नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आरएस। खबरों में बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस की ओर। हिमाचल में फंसे प्रदेशवासियों के लिए सीएम योगी ने जताई चिंता। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सुरक्षित वापसी के लिए करें जरूरी प्रबंध। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ जाना हुआ पक्का, 18 को लगेगी मोहर। एक सर्वे के बाद करीब आए दोनों दल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यौन शोषण की शिकार महिला बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं। 12 वर्षीय मूक बधिर दुष्कर्म पीड़िता के मामले में टिप्पणी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी समेत 10 मुकदमों की सुनवाई का फैसला। जिला जज बनाएंगे हिंदू पक्ष के 7 मुकदमों की एक साथ सुनवाई का शेड्यूल। रायबरेली में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 99,500 के नकली नोट बरामद। कलर प्रिंटर, कटर, स्केल, शीशे के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी में 72 घंटे का बारिश का रेड अलर्ट जारी। नदियों के बड़े जलस्तर ने बढ़ाई टेंशन। अगले 15 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। नमस्कार, फिर एक बार आपका स्वागत है। खबर आपको देवबंद से बता दें, जहां पर आफत की बारिश एक बार फिर से गरीब पर भारी पड़ी है। तो देवबंद से खबर आपको बता रहे, जहां पर बारिश एक बार फिर से गरीब पर भारी पड़ा है, जिससे कच्चे मकान गिर गया है। बताया जा रहा है मौके पर ही मलबे में दब करके विधवा महिला की मौत हो गई है। छत गिरने की वजह आवाज सुनकर के मोहल्ले वासी पहुंचे थे। बता दें कि महिला को बमुश्किल मलबे से निकाला बाहर। कच्चे मकान में खाना बनाने के लिए लेने गई थी उपले। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का लड़का हरिद्वार गंगा जल लेने गया था। तो देवबंद में आफत बनी बारिश एक बार फिर से गरीब पर भारी पड़ी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बारिश का पानी एक कहर बनकर के टूटा है गरीब पर, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, बात करें तो सहारनपुर पिछले 3 दिनों से एक टापू बनकर रह गया है। लगातार क्षेत्र में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, उसी के परिणाम स्वरूप अब तक 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, जिसमें से आज एक थाना नागल क्षेत्र का गांव पड़ता है, कोटा गांव। वहां पर एक महिला की मौत हो गई जो उपले लेने के लिए गई थी। लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड का भी पानी सहारनपुर के जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर घुसा है, कई स्कूलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार पानी की जो मात्रा बढ़ती जा रही है, और क्योंकि सहारनपुर 3 राज्यों से मिला हुआ एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, इधर पंजाब हो, तो कहीं ना कहीं तीनों जिलों प्रदेशों का पानी भी सहारनपुर से होकर गुजरता है। इसको लेकर भारी समस्या आम जनता के सामने आ खड़े हो गई है। जी प्रशांत, जिस तरीके से आपने बताया, भारी समस्या जो है गरीबों के लिए खड़ी हो चुकी है। क्या प्रशासन इसको लेकर के कोई इस पर नजर जमाए हुए है? क्या कोई मदद कर रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, चाहे सहारनपुर के डीएम दिनेश चंद्रा हो, एडीएम हो, पूरा प्रशासनिक अमला लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है। राजस्व विभाग की टीम को बाकायदा अलर्ट पर रखा गया है। जिन गांवों से, हर प्रत्येक गांव से 1-1 घंटे बाद जो यहाँ पर कंट्रोल रूम सहारनपुर में बनाया गया है, वहां से रिपोर्ट ली जा रही है। लेखपालों को उनके हल्के में रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सहारनपुर की बात करें तो कई शरण स्थल 500 लोग ऐसे होंगे जिनको कहीं ना कहीं बाहर रखा गया है, जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, और अब उनको कहीं ना कहीं इधर कॉलेजों में या आसपास रैन बसेरों में उनको रखा गया है। तो हालात बेहद यहाँ पर चिंताजनक। सहारनपुर की बात करें तो कई ग्रामीण क्षेत्रों की नेटवर्किंग सेवाएं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। पानी की व्यवस्था जो एक तरीके से संपर्क गांव का तहसील और जिला मुख्यालयों से कट चुका है। ऐसे बेहट तहसील हो, देवबंद तहसील हो, सहारनपुर के कई गांव ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल एक तरीके से संपर्क मानो कट सा गया हो, क्योंकि पानी इस कदर लगातार चल रहा है। अगर 24 घंटे और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत यहाँ पर आम जनता को होने वाली है। जी ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि बारिश का पानी कहर बन करके टूटा है गरीबों पर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि देवबंद में आफत की बारिश एक बार फिर से गरीब पर भारी पड़ी है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से छत गिर गई मकान की, जिसमें एक महिला की दब करके मौत हो गई। तो
तो भारी बारिश के चलते कच्चे मकान की। अगली खबर आपको बागपत से बता दें, जहां पर नेशनल हाईवे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार कावड़ लेने जा रहे थे, 2 कावड़िए घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में कार के परकच्चे उड़ गए। एयरबैग खुलने से कार सवार दंपत्ति बाल बाल बचे हैं। तो वहीं बाइक से अमित मुस्लिम साथी के साथ जा रहा था हरिद्वार। आपको बता दें कि हरियाणा से हरिद्वार डाक कावड़ लेने जा रहे थे दोनों। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि एक कावड़ यात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बागपत में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि कावड़ यात्रा पर जा रहे थे जब यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार के परकच्चे उड़ चुके हैं। तो नेशनल हाईवे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार कावड़ लेने जा रहे थे, 2 कावड़िए घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे में कार के परकच्चे उड़ गए। एयरबैग खुलने से कार सवार दंपत्ति बाल बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि उसका साथी मुस्लिम था जो उसके साथ कावड़िया लेकर के जा रहा था। ये ऐसा हुआ, इधर से जैसे गाड़ी आ रही थी, वे अपनी साइड से बोलो नहीं दबा कर तेज पे लगी थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। बाइक पे ये भोले थे, हरियाणा के थे। अभी ऐसे हुआ था ये थोड़े जाके। हाँ। तो आपको बता दें, जिस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ है, नेशनल हाईवे पर कावड़िए लेकर के जा रहे थे जब यह हादसा हुआ है। अगली खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर डीएम ऑफिस पहुंचे किसान। कृषि योग्य जमीन जाने का विरोध। डीएम ऑफिस पहुंचे किसान। कृषि योग्य जमीन जाने का विरोध करने के लिए किसान पहुंचे डीएम ऑफिस। बता दें कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जा रही है उनकी जमीन। तो वही जमीन जाने से किसानों की आमदनी पर पड़ेगा बड़ा असर। बता दें कि 40 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मुआवजे की मांग की गई है। डीएम को ज्ञापन सौंप करके न्याय की गुहार लगाई। वही बरगहनी गांव में जमीन अधिग्रहण का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान पहुंचे डीएम ऑफिस। जिलाधिकारी से ऑफिस पहुंचे किसान और लगाई न्याय की गुहार। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम ऑफिस पहुंचे थे किसान। मुझे फैक्ट्री में ज़मीन जा रही है, हमारे वही पालन पोषण के लिए वही है, और है नहीं उपजाऊ ज़मीन हम नहीं देना चाहते हैं ज़मीन कि हमारी ज़मीन जाए। अच्छा, किसके ज्ञापन किसको देने आए आज? डीएम साहब। तो आपको बता दें, किसान पहुंचे थे डीएम ऑफिस और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। उनको डर है कि उनकी ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चली जाएगी और अगर चली गई तो उनको बड़ा नुकसान होगा, उनकी आमदनी पर भारी असर पड़ेगा। इसके ज़रिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, इसलिए उन्होंने डीएम के से ऑफिस में और न्याय की गुहार लगाई है। तो बांदा में डीएम ऑफिस पहुंचे किसान, लगाई न्याय की गुहार। उनकी मांग है कि 40 लाख रुपए बीघा ज़मीन के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए, कृषि योग्य ज़मीन। उनको डर है कि उनकी ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जा रही है, जिसके चलते उनको भारी नुकसान पड़ेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पंकज त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से किसानों को डर पैदा हो गया है कि उनकी ज़मीन जो है चली जाएगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान हो जाएगा, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बता दूं कि मामला पूरा सदर तहसील अंतर्गत बरगहनी गांव के किसानों का है, जहां जमीन अधिग्रहण को लेकर आज सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कृषि योग्य जमीन जाने का विरोध कर रहे किसानों ने कि अगर इस कॉरिडोर बनने की उसमें अगर हमारी जमीनें चली गई तो फिर हमारा भरण पोषण कैसे होगा, परिवार कैसे पाले जाएंगे, क्योंकि आज से इसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर काफी लोगों की जमीनें, काफी गांव की जमीनें, जैसे अब बरगहनी है, महोकर है, जमालपुर है, मवई है, इस तरह के गांव की जमीनें जा चुकी हैं। तो कुछ ही जमीनें सीमित बची हैं लोगों के पास, इसलिए बरगहनी गांव के किसानों ने जाकर डीएम के यहाँ न्याय की गुहार लगाई और ये कहा कि अगर 40 लाख रुपए बीघे के हिसाब से अगर मुआवजा दिया जाता है तो हम लोगों का पूरा पड़ सकता है। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया।
रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बागपत से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के बागपत से। तो बागपत से खबर आपको बता दें, जहां पर नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार कांवड़ लेने जा रहे थे, 2 कांवड़िए घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे में कार के परकच्चे उड़ गए। एयरबैग खुलने से कार सवार दंपत्ति बाल बचे हैं। वही बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 कांवड़िए जो है वो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक से अमित मुस्लिम साथी के साथ जा रहा था हरिद्वार। बताया जा रहा है कि हरियाणा से हरिद्वार डाक कांवड़ लेने जा रहे थे दोनों। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बागपत से खबर, जहां पर नेशनल हाईवे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार दोनों कांवड़ लेने जा रहे थे हरिद्वार। हादसे में उड़े हैं कार के परकच्चे। एयरबैग खुलने से कार सवार दंपत्ति बाल बचा। वहीं आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 कांवड़िए घायल हो गए हैं। बाइक से अमित मुस्लिम साथी के साथ जा रहा था हरिद्वार। हरियाणा से हरिद्वार डाक कांवड़ लेने जा रहे थे दोनों। ये ऐसा हुआ, इधर से जैसे गाड़ी आ रही थी, वे अपनी साइड में थे, पर बोलो नहीं दबा कर तेज पे लगी थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। बाइक पे ये भोले थे, हरियाणा के थे। कल भी ऐसे हुआ था ये थोड़े जाके। हाँ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? जी, आपको बता दूं, ये हरियाणा से जो है 2 कांवड़िए डाक कांवड़ लेकर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। जबकि बताया ये जा रहा है कि जो अमित कुमार है, हरियाणा के निवासी हैं, जो डाक कांवड़ लेकर जा रहे थे, और अपने इनके साथी था एक मुस्लिम युवक था जाहिद नाम का, जो पहली बार ही डाक कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसी समय रूट डाइवर्ट किया गया था, और रूट डाइवर्ट करने के कारण एक जो वन वे हुआ था, उसी पर ही विपरीत दिशा से आ रही एक कार से इनकी बाइक टकरा गई, जिससे दोनों कांवड़िए जो है वो घायल हो गए। हालांकि दोनों कांवड़ियों को तत्काल पुलिस ने जो है उसमें भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत को देखते हुए उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया था, और वहां पर एक जो कांवड़िया है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जी कुलदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि हालत गंभीर है, क्या कुछ डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? क्या उनकी हालत में सुधार हो जाएगा जल्दी? जी, आपको बता दूं कि जब हमारी इस संबंध में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनसे बात हुई है, तो उन्होंने भी वहां पर जो है जिला अस्पताल गए और उनका हालचाल जाना है दोनों घायलों का। और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि अभी जो कवर हो रहा है, अगर मान लिया कोई ऐसी स्थिति होगी तो उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पूरी तरीके से जिला प्रशासन जितना है वो अलर्ट दिखाई दे रहा है, अलर्ट मोड पर है, और जगह जगह जो है बैरिकेटिंग की गई है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, और कांवड़ियों के लिए पूरा एक वन वे जो था, एक वन वे उन्होंने जो मुक्त किया है कि जिससे कांवड़ियों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। लेकिन हालांकि हादसे जो है, जैसे डाक कांवड़ होती है, डाक कांवड़ कहीं रुकती नहीं है, वो तेजी से चलते रहते हैं, तो उसके मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी देखने को मिली है, जिससे ये हादसा हुआ है। जी ठीक कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कानपुर से है, जहां पर आयकर विभाग के ई वेरिफिकेशन से अब आयकर चोरी करने वालों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। इस ई वेरिफिकेशन सिस्टम से अब तक लगभग 100 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी जा चुकी है। देश के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब तक 1000 से ज्यादा ऐसे मामले मिले हैं। विभाग के द्वारा सभी को दोबारा से रिटर्न दाखिल करने का नोटिस जारी किया गया है। आयकर विभाग की ओर से लगभग 7 महीने पहले शुरू हुआ ई वेरिफिकेशन शुरू किया गया था। बता दें कि कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष शरद शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि इस ई वेरिफिकेशन के द्वारा करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ही उनकी संपत्ति का ब्यौरा ले लिया जाता है। इससे आयकर विभाग और करदाता दोनों को ही
इनकम टैक्स रिटर्न में बेहद ही आसानी होती है। ई वेरिफिकेशन का कंसेप्ट जो आया है, थोड़े दिन पहले आया है, इसका मेन पर्पस था कि गवर्नमेंट किसी रिटर्न फाइल करने वाले से या उसके अलावा लोगों से ये वेरिफिकेशन लेना चाहता था कि हमने जो शो करी हैं अपनी बुक्स में या अपना हमारे पास रिकॉर्ड है जो, उसका वेरिफिकेशन वो एसएससी करे। कारण ये होता है कि जब रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें आपके हमारे रिकॉर्ड में 26 AS में हो या AIS है, इनमें सब में दिखता है, जो कि गवर्नमेंट को बैंक प्रोवाइड करती है, वहाँ से दिखता है। तो जब उसको लेकर के रिटर्न कोई फाइल किया जाता है तो उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। वेरिफिकेशन ये है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आयकर विभाग के पास आ रही है संकलित होकर विभिन्न स्रोतों से, जैसे बैंक से, रजिस्ट्री ऑफिस से या कहीं से भी, क्योंकि आज की तारीख में आयकर विभाग के पास तरह तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, तो उसको वो कर क्या रहे हैं कि आगे का प्रोसेस बचाने के लिए कि मान लीजिए आदमी अपना रिटर्न दाखिल कर दे और बाद में इनकम टैक्स विभाग उनसे नोटिस दे के पूछे कि इसमें क्या है, आपका क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो पहले ही इस प्रोसेस को वो क्लियर रहे हैं कि लोगों को इसकी नोटिस दे रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी आई है कि सही है कि गलत है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। छोले में अगर सही मसाले हो ना तो आती है असली खुशबू और असली स्वाद, और असली खुशबू और स्वाद के लिए गोल्डी छोले मसाले। गोल्डी मसाले जहाँ जाते हैं ना, रिश्ते बनाते हैं। और मेरे रिश्ते की कहानी आप जरूर देखिए मेरी पिक्चर तड़ला में 7 जुलाई को सिर्फ ZEE5 पर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के अमेठी कस्बे के दुर्गापुर रोड स्थित SDM कॉलोनी में बने एक छोटे से भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित नंदी महाराज आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। असल में इस मंदिर की स्थापना सन 1992 में हुई थी, लेकिन ये पहली बार है कि नंदी महाराज जल ग्रहण करते हुए देखे जा रहे हैं। कल सुबह से ही लोग लाइन लगा करके देर रात तक नंदी महाराज को चम्मच से मिश्री मिश्रित जल पिलाते रहे और नंदी महाराज उस जल को ग्रहण करते हुए नजर आए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इसके बाद आज हमारे चैनल की टीम वहां पर पहुंची और हमारे संवाददाता ने स्वयं नंदी महाराज के मुख पर चम्मच से जल रखा तो वो जल खींचते चला गए। देखते ही देखते तमाम लोगों ने भी मौके पर पहुंच करके पूजा अर्चना करते हुए जल नंदी महाराज को पिलाया। लोगों का कहना है कि मनुष्य के हाथों से जल पी करके प्रभु स्वयं लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कुछ लोग जल ही नहीं बल्कि अब तो दूध भी पिलाने लगे हैं। भक्तों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो यहाँ आकर के स्वयं देख सकते हैं कि ईश्वर विराजमान है। यह उनकी असीम अनुकंपा ही है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की बड़ी असीम अनुकंपा हुई है और इस सावन के पर्व में यद्यपि चमत्कार होते रहते हैं, बहुत सारे मंदिर मठ में चमत्कार होते रहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, किंतु भगवान की ऐसी महती अनुकंपा हुई है कि हमारे यहाँ नंदी महाराज जी जल ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा कल मुझे ज्ञात हुआ, दोपहर के समय किसी ने मुझे बताया। किरण द्विवेदी है, मैं यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ मोहल्ले में इस मंदिर में नंदी बाबा जी स्वयं प्रकट हुए। कल हमें दोपहर से ज्ञात हुआ है तो हम यहाँ पर नंदी बाबा को दूध पिलाने आए थे
और जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि दूध में मिश्री या चीनी मिलाकर पिला दिया जाए तो नंदी बाबा दूध पी रहे, तो ऐसा हमने भी देखा कि जैसे ही मैंने नंदी बाबा के मुख पर दूध और ग्लास का मिश्री वाला घोल रखा, दूध ऑटोमेटिक मतलब वो सोखता चला गया, खींचता चला गया। हम प्रतापगढ़ से आए हैं, हमारा नाम आशीष कुमार पांडे है। हमने देखा कि यहाँ नंदी जी जल पी रहे हैं और हम अपने यहाँ प्रतापगढ़ में भी पिलाने की कोशिश किए, वहाँ नंदी जी जल नहीं पिए। तो उसी आस्था को, अपनी आस्था हमारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ आए। ये हमारी ससुराल है, तो यहाँ आए तो हमने अपने हाथ से पिलाया, जल नंदी जी पिए। ये अपनी अपनी आस्था है, कुछ लोगों को एहसास होता है, कुछ लोगों को नहीं एहसास। सैयद राजा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान नौबतपुर पुलिस बूथ के पास लग्जरी वाहन से गांजे की खेप के साथ 3 अंतर प्रांतीय तस्कर पकड़े गए हैं। तस्कर गांजे की खेप को उड़ीसा से प्रयागराज ले जा रहे थे। पुलिस तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने के साथ ही गिरोह का भंडाफोड़ करने में जुटी है। बता दें कि बिहार की तरफ से आ रही कार को रोका गया, तभी कार सवार व्यक्ति पुलिस टीम को देख करके भागने लगे। पुलिस ने तत्काल घेरेबंदी कर करके कार सहित उसमें बैठे सवारों को पकड़ा। पुलिस में कार को खुलवा करके चेक किया गया तो उसमें कुल 46.25 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार से अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए है। बाबत एएसपी सुखराम भारती ने बताया कि चेकिंग के दौरान गांजे की खेप के साथ गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तारी किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। साथ ही इनके आपराधिक इतिहास की खंगाली जा रहे हैं। सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। जनपद चंदौली में नशीले पदार्थों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। कल सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ तस्कर एक गाड़ी में अवैध गांजा लेकर इलाहाबाद जा रहे हैं और नौबतपुर बॉर्डर पर चेक किया गया। एक टिगोर कार में 3 लोग मिले। 46 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा गाड़ी से बरामद हुआ है और इसमें मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। कितनी कुल कीमत होगी गांजे की? गांजे की कीमत मार्केट में लगभग 7 लाख रुपए। लगातार तस्करी का एक ट्रांजिट जोन बनता जा रहा है चंदौली, तो उसको लेकर किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है? जो चूँकि एक बड़ा बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर है हमारा जनपद, और लगातार हम लोग तस्करी के खिलाफ, अवैध नशीले पदार्थों के, अवैध पदार्थों के, पशुओं की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाते हैं। इस बीच यूपी के बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही बरेली से, जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य का ऑडियो सामने आया है। कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से ऑडियो वायरल हुआ है उनका। बता दें कि आलोक मौर्य को मारने की बात की जा रही थी इस ऑडियो में। तो ऑडियो की पुष्टि के न्यूज नहीं करता है। कथित तौर पर यह ऑडियो बताया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य का है। तो बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य का ऑडियो सामने आया है, जिसमें कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से उनकी बातचीत दिखाई जा रही है। बता दें कि आलोक मौर्य को मारने की बात कही गई है इस कथित तौर पे ऑडियो पर। आपको बता दें कि ऑडियो की पुष्टि के न्यूज़ नहीं करता है। साफ तौर पर हम बता दें के न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि अभी तक नहीं कर सकता, लेकिन जो कथित तौर पर बताया जा रहा है कि ऑडियो जो सामने आया है वो एसडीएम ज्योति मौर्य का है, जिसमें वो कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से बातचीत कर रही हैं। खास बात यह है कि इस ऑडियो में आलोक मौर्य को मारने की बात कही जा रही है। आपको साफ तौर पे बता दें कि ऑडियो की पुष्टि के न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन जो ऑडियो सामने आया है वो एसडीएम, कथित तौर पर एसडीएम ज्योति मौर्य का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से बातचीत करते हुए एसडीएम सुनाई दे रही हैं। आलोक मौर्य को मारने की बात भी कही जा रही है इस ऑडियो, कथित तौर पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ऑडियो की पुष्टि के न्यूज़ नहीं करता है। बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य का ऑडियो सामने आया है। कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से ऑडियो वायरल हुआ है। बता दें कि आलोक मौर्य को मारने की बात कही जा रही है इस ऑडियो में। ऑडियो की पुष्टि के न्यूज़ नहीं करता है।
तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बरेली से खबर आ रही है जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दीपक चतुर्वेदी हमारे जोनल हेड हमसे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जो बताया जा रहा है कि कथित तौर पर वो एसडीएम का है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो मनीष से बात करती हुई नजर आती हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनको जान से मरवाने की जो है वो बातचीत चल रही है, लेकिन के न्यूज चैनल जो है इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं करता है। जी, अभी तक इस मामले में क्या क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इस कार्रवाई के नाम पर ज्योति मौर्य से जब बातचीत की गई है तो ज्योति मौर्य ने बताया है कि इस मामले को जरूरत से ज्यादा जो है वो तूल दिया जा रहा है। ये पहले ही मेरा पारिवारिक मामला था, लेकिन इसको अब जो है वो राजनीतिक अमला पहना दिया गया है और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि आलोक से मेरे जो संबंध थे वो पहले से ही बिगड़े हुए थे और उन्होंने जो है वो झूठ बोलकर जो है वो शादी करी थी और वो एक सफाई कर्मचारी थे, जबकि उन्होंने पंचायत अधिकारी बनकर जो है मेरे से शादी की थी। तभी से उनके रिश्तों में ये मनमुटाव पैदा हो गया है। जी ठीक है दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ऑडियो वायरल हुआ है उस पे एसडीएम ज्योति मौर्य ने क्या कुछ कहा है? क्या उन्होंने कबूला है कि ऑडियो उनका है? ज्योति मौर्य का साफ तौर पे इनकार किया है इस ऑडियो को लेकर कि इस तरह का कोई भी ऑडियो मेरा वायरल नहीं है। तमाम तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं जो कि बताए जा रहे हैं कि ज्योति मौर्य के, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य का एक ऑडियो सामने आया है। कथित तौर पे कहा जा रहा है कि वो ऑडियो जो है वो ज्योति मौर्य का है। कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से ऑडियो वायरल हुआ है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। नमस्कार।